नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों हम काफ़ी सुन रहे थे कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और जो स्कूल हैं वो बच्चों से डबल पैसे वसूल रहे हैं। लेकिन आज हम दो ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने वाले हैं जिनके लिए शिक्षा है जो वो आज भी एक मंदिर है और इस मंदिर में जो कोई भी आना चाहता है उसका वे तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाने वाली हूँ श्री यशपाल बांगिया जी से। आपको बताना चाहती हूँ कि जो यशपाल जी हैं वो फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं सीनियर केयर फाउंडेशन के, और इसके साथ ही वो एक चैरिटेबल स्कूल है आदर्श पब्लिक स्कूल, वो भी चलाते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि इनके स्कूल के माध्यम से अभी तक ये 20 लोगों से नीडी जो बच्चे हैं उनको एडॉप्शन करवा चुके हैं। आइए बात करते हैं यशपाल जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसे कि मुझे पता है आप एक राइटर भी हो और आपको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो हमें थोड़ी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए। मैं यशपाल बांगिया जो कि सीनियर सिटीजन्स केयर फाउंडेशन का प्रधान भी हूँ और साथ में हमारा टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रस्ट है मानवता का मंदिर, उसके द्वारा हम आदर्श पब्लिक स्कूल को है वो चला रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय हैं जिनको शिक्षा के लिए जो बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा सकते उनके लिए शिक्षा का मंदिर बनाया गया है। ये शिक्षा का मंदिर आदर्श पब्लिक स्कूल जो है ये CBSE से संबंधित है। इसमें इस समय 1000 बच्चा इसमें पढ़ रहा है। तो आज जो लॉकअप पीरियड है तो इसमें हम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध तो जिस प्रकार सरकार के द्वारा है कि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप की ओर से दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ऑनलाइन तो वो नहीं ले सकते, पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है ताकि बच्चों को जो हमारे सभी जो हमारे शिक्षक हैं उनको हमने अभी स्कूल में बुलाया है ताकि वो उनको पूरी शिक्षा देते रहें, ताकि हम ये ना कहें कि बच्चे जो हमारे शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो आज का जो समय है, कोरोना पीरियड है, उसको हम देखते हुए तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा और जो हमारे सीनियर सिटीजन भाई भी हैं वो भी कोरोना काल में अपने आप को एकांतवास में रखते हुए ये ना समझें कि ये विश्राम काल है, वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। कार्य करना ही है तो उससे आपकी सेहत भी बनेगी, आप एक श्रमशील बनेंगे। तो उसमें कोई व्यायाम है, कोई संगीत है, कि अपने आप की जो हॉबीज़ है उनके साथ जुड़े रहें। आज का समय जो है ये नहीं है कि हम अपने आप को ये समझें कि हम प्रभु वास में नहीं हैं, तो हम अपने वास में जो आज करें। आज जिस प्रकार योगा डे आ रहा है, संगीत दिवस है, ये सारे दिन जो हैं हम मनाते रहें। हम प्रभु की एक उपहार है, एक एज का मिलना, एक बड़ी उम्र का मिलना भी एक परमात्मा का उपहार है। इस उपहार को आप मत वैसे जाने दो, लोगों में ये एक संदेश जाना चाहिए कि हम जो है प्रभु ने हमें जो समय दिया है वो लोगों की सेवा करने के लिए दिया है। तो हम सेवा भाव से जुड़े रहें, जितनी क्षमता है क्षमता के मुताबिक हम कार्य करें। मैं अपने आप को मैंने 2009 वर्ष से नियमित एक पुस्तक जो सीनियर सिटीजन के ऊपर लिख रहा हूँ। आज तक मैंने 11 पुस्तकें 2020 तक लिख दी हैं। 2019 तक मेरी 11 पुस्तक, 2020 की पुस्तक ये कोरोना पीरियड में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ये मेरे लिए जो समय है ये अभिशाप नहीं, ये तो मुझे लिए एक ब्लिसफुल मिला है। मैंने 200 पेज किताब के लिख भी लिए हैं, मेरी आधी से ज़्यादा किताब पूर्ण हो चुकी है। तो ये इस प्रकार उसका मैंने नाम भी रखा है जो किताब मुस्कुराती ज़िंदगी और जो है और ये जो हमारी सांझ है, जो हमारी ढलती सांझ है, उसमें मैंने मुस्कुराती ज़िंदगी उस पुस्तक का नाम रखा है। तो ताकि हम लगे रहें, अपने आप को कभी भी ये ना सोचें कि हम बुजुर्ग हो गए हैं। बुजुर्ग जो है ये एक एहसास है। इस प्रकार तो मुझे 2010 में स्टेट अवार्ड मिला। श्री प्रकाश सिंह बादल जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरी सेवाओं के प्रति मुझे आनंदित किया और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित का अनुभव किया। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए, उन्होंने मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे स्टेट अवार्ड से मुझे प्रदान किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मेरी हिंदी पुस्तकें जितनी हैं, मैं हिंदी का राइटर हूँ, लेखक हूँ, संकलन करता हूँ। तो मेरी सर्वोत्तम पुस्तक हिंदी में जो भाषा विभाग पंजाब सरकार द्वारा 4 शिक्षा मंत्री जो भिन्न भिन्न वर्षों में हुए हैं, मुझे वहाँ से प्रोत्साहन उनको मुझे पंजाब की ओर से पुरस्कृत किया गया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ये जो उम्र है, ये उम्र जो है ये नंबरों से नहीं है
ये तो एक ऐसा है, ये पुरस्कार है, एक उपहार है, तो मैं तो इसको उपहार समझता हूँ। तो सभी लोगों से मुस्कुराओ, अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते एक मुस्कुराहट दे दो। ज़िंदगी की मुस्कुराहट जो है वो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी एक बहुत ही एक अच्छा उपहार होगा। दोस्तों, यशपाल जी के ही फुटस्टेप्स को इनकी बेटी जो है भारती सचदेवा जी वो फॉलो कर रही हैं, और आपको बताना चाहती हूँ वो चिल्ड्रन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक नटखट स्टेप्स क्लब रन कर रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं भारती जी से। नमस्ते मैम। नमस्कार। कैसे मैम आप? बहुत अच्छे। तो मैम आपको कैसे लग रहा है, आप जो आपके पापा कर रहे हैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके आप सीख रहे हैं और इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि अलका जी, आपका मैं आभार प्रकट करती हूँ। आपने हमारे साथ आकर हमारे ये दोनों के विचार लोगों तक पहुँचाने का जो निर्णय किया, ये उस बहुत सराहनीय है। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, जो कुछ भी मिला मुझे अपने पिता, माता, और जहाँ मैं अपने परिवार में, मैंने माता पिता तो जन्म देते हैं, जिस परिवार की तरफ मैं बढ़ी उन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में अपनाया, ना कि बहू के रूप में। तो मैं उस परिवार की भी बहुत सराहना करती हूँ। जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके साथ साथ मेरे इन लॉज ने मेरी पूरी सपोर्ट की, क्योंकि बेटी कुछ भी करना चाहती है। अक्सर देखा गया, लोग बोलते हैं बेटियां पराया धन हैं। तो मैं चाहूँगी ये धारणा खत्म कर दी जाए, बेटियां आपका अभिमान हैं। तो ये अभिमान जो मैं लेकर आई थी दूसरे घर में, उसने मुझे सर आंखों पे बिठा के रखा, और आज मैं अपने घर में ही शिक्षा बच्चों को दे रही हूँ। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी ऐसी गतिविधियाँ करा रही हूँ जिससे मेरे मन को और मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। तो मैम, जैसे कि मुझे पता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी मिल चुका है पंजाब लेवल पे, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी लॉकडाउन है, स्कूल एकेडमी सब कुछ बंद है, तो इस दौरान सुनने में तो आया मुझे आप कोरोना वॉरियर भी बन चुके हैं, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं अभी? कोरोना की वजह से जो एक शिक्षक है वो ना तो बच्चों को बुला पाता है, तो ना ही उसको पढ़ा पाता है। तो जैसे ऑनलाइन स्टडी स्कूल्स में चल रही है, बहुत सराहनीय काम है वो स्कूल्स की तरफ से, परंतु मैं एक फ़न क्लब रन करती हूँ, और मेरा जो मोटिव हमेशा रहता है सोसाइटी में अच्छे मैसेज देना, और बच्चों को एक मुस्कुराती हुई ज़िंदगी देना, और बच्चों के अभिभावकों को एक ऐसा मनोबल उनका बढ़ाना। तो मैंने सोचा कि इस समय मैं बच्चों को बुला नहीं सकती, तो क्यों मैं उनको अपनी जो रूटीन लाइफ में उनको जो एक्टिविटीज़ करवाती थी, तो उसको मैंने एक ज़रिया बनाया व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें आपको पता है लिमिट रहती है 257 मेंबर्स की, और वो हमारे मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये नटखट स्टेप्स ग्रुप खाली उन बच्चों का नहीं रहा, ये एक सोशल ग्रुप बन चुका है जिसमें हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं। मैं एक और ग्रुप बनाने जा रही हूँ, हमारे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं हम इस फन क्लब से जुड़ें, जहाँ से कहते डूबते को तिनके का सहारा। तो लोगों को हमारे माध्यम से एक मनोबल, एक सकारात्मक सोच मिल रही है। जो हम गतिविधियाँ करा रहे हैं, बच्चों को घर बैठे ही हम टास्क देते हैं और हम वीडियोस भेजते हैं, बच्चों की वीडियोस आती हैं, उनके पेरेंट्स की आती हैं, तो इससे उनके मन के अंदर किसी तरह की नकारात्मक भावना पैदा नहीं होती। तो आज के समय मैं इतनी एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ कि उसके साथ पहले मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया, माओं ने बहुत अलग अलग अंदाज में अपनी एक्टिविटीज़ को प्रस्तुत किया, और अब आपको पता है कि आज फादर्स डे है, तो हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, पिक्स फादर्स के साथ आई हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में है पिता है, क्योंकि पिता घर का रक्षक होता है, और अगर वो नहीं कमाएगा तो वो स्ट्रेस में आएगा। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, परंतु मैंने ये सोचा, मैंने ये मनोबल सिर्फ बच्चों को नहीं देना, उनकी पूरी शक्ति बनना है। तो मैं एक शक्ति बनकर घर घर में सोशल मीडिया के माध्यम से सबको एक उत्साह, ऊर्जा, विश्वास पैदा करने की इच्छा रखती हूँ, और चाहती हूँ सभी हमारे साथ जुड़े। हमारा जो इस समय है वो किसी को निंदा
या ठेस पहुंचाने का नहीं है। आइए मिलजुल कर एक हों। इस समय हमें तो एक होने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हमारे देश पे भी संकट आ गया है। तो हम सब मिलकर किसी की निंदा बुराई छोड़ें, एक होके मिलकर चलने का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि सदा मुस्कुराते रहिए। जैसा भी समा हो उसको हर पल को बगावत ना समझिए, उसके साथ जीने की एक इच्छा जगाते रहिए। मैम, जैसे कि मौका भी है, दस्तूर भी, आपके पापा भी यहाँ पे ही हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने पापा के लिए क्या स्पेशल आज किए? देखिए, देने को माता पिता को मुझे लगता है देने के लिए हम सारी जिंदगी भी कोई तोहफा ढूंढते रहे ना तो समझ नहीं आती कि क्या दें, क्योंकि उनके कह लीजिए इतने हमारी जिंदगी में इतनी उन्होंने ऊर्जा भरी होती है, हमारे पालन पोषण किया होता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने पिता के जो नक्शे कदम पे चल रही हूँ और सबके सामने एक मिसाल के रूप में आ रही हूँ, तो मैंने अपने पिताजी के लिए एक उनकी फादर्स डे को समर्पित करते हुए एक कविता लिखी है, जो अभी ही मैंने कुछ समय पहले लिखी है, तो मैं चाहूँगी आपको सुनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम सुनना चाहते हैं। मेरे पिता, मेरी कलम मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा मेरे पिता। माँ तो जन्मदाता होती है, माँ तो जन्मदाता होती है, मेरे विधाता है मेरे पिता। अक्सर जब दर्द होता है तो हम माँ को याद करते हैं, पर सारी कायनात से लड़ने की शक्ति रखते हैं मेरे पिता। मेरी इज्जत मेरी ढाल, मेरी शान है मेरे पिता। जब कभी टूट जाऊं, जब कभी टूट जाऊं तो अक्सर ये गीत गुनगुनाते हैं मेरे पिता। अक्सर ये गीत गुनगुनाते हैं मेरे पिता। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये समय हमें अपने आप को कामयाब बनाने का है, ना कि एकांतवास में रहकर अपने आप मन में उदासी रखने का है। आज मैं बहुत अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रही हूँ कि मैंने लॉकडाउन पीरियड यानी 11 अप्रैल से, उससे पहले शुरू हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर जो ये कविता लिखने की भावना, क्योंकि समय भी था, जैसे आपने बोला समय भी है, दस्तूर भी है, तो मैंने ये सोचकर 11 अप्रैल से मेरी पहली कविता आई थी, जो मैंने प्रकाशित हुई समाचार पत्र में, वैसाखी पे थी, और उसमें भी मैंने किसानों को लेके एक पॉजिटिव मैसेज दिया। उसके बाद मैं निरंतर कविताएं लिखती जा रही हूँ और मैं 25 कविताओं से ऊपर कविताएं लिख चुकी हूँ और बहुत जल्दी ये प्रकाशित होंगी। और मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी किताब लिख रही हूँ और ये जुनून मेरे कब से था, लेकिन इसको पूर्ण करने का समय आज आया है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो मेरे लिए ये समय बेस्ट है और मैं इसको बहुत आशावादी रूप में उपयोग कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, तो हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। हम आप दोनों के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं, तो सर आप भी आ जाओ। Yes. Oh, wow, happy Father's Day. तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जैसे बैठे हो आज, तो इसे कट करो। माँ तो जन्मदाता होती है, माँ तो जन्मदाता होती है, मेरे विधाता है मेरे पिता। अक्सर जब दर्द होता है तो हम माँ को याद करते हैं, पर सारी कायनात से लड़ने की शक्ति रखते हैं मेरे पिता। मेरी इज्जत मेरी ढाल, मेरी शान है मेरे पिता। जब कभी टूट जाऊं, जब कभी टूट जाऊं तो अक्सर ये गीत गुनगुनाते हैं मेरे पिता। अक्सर ये गीत गुनगुनाते हैं मेरे पिता। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो सर, आप इस फादर्स डे पे सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही आज ये कर्तव्य भी है कि आज समाज के सभी जो पिता हैं वो अपने परिवार में अपने बच्चों को, अगर लड़का है तो उसको वंश, और जो लड़की है वो अंश है। अंश और वंश जो है ये आपस में जुड़े हुए, लिंक्ड इंटरलिंक्ड हैं। इन दोनों का सम्मान हो, आदर हो, तभी समाज आगे बढ़ सकता है।
परिवार की गरिमा बढ़ सकती है। तो आओ आज संकल्प लें कि दोनों का मान सम्मान बना रहे। यही फादर्स का यही एक संदेश होगा, तो जिसको हम माने और आगे परिवार पे और समाज में आगे लाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये हमारे साथ सेलिब्रेट करें अपने पापा के लिए फादर्स डे पे, और मैसेज दे कोई लोगों को ना इस फादर्स डे पे। फादर्स डे पे मेरा मैसेज ये है, पहले तो मैं इनको केक खिलाऊंगी। थैंक यू, हैप्पी फादर्स डे। और मैसेज ये देना चाहूँगी कि बेटियों और बेटों में फ़र्क ना रखिए। बेटियां भी उतना ही सम्मान चाहती हैं जितना बेटे चाहते हैं। अगर आप बेटियों को ऐसी शिक्षा दोगे कि अगले घर जाके भी तुमने बेटी बन के दिखाना है, बहू नहीं, तो ये समाज एक प्रकाशित नया रूप लेगा। देखिए, कोई भी आपके सामने केस नहीं आएगा कि बेटियां जलाई गई, बहुओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ। तो बेटियां बनकर रहें और आगे भी बेटियां बनकर जाएं, क्योंकि बेटी समाज का अभिमान है। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस मैसेज एंड मे गॉड ब्लेस यू बोथ, और ऐसे ही हंसते रहिए आप।